आप 15 साल आप रहे, 15 साल में आपने क्या किया ये आप नहीं बताना चाह रहे। महेंद्रगढ़ जो बार बार आपसे मांग रहे हैं, आप हर 5 साल बाद आके फिर से ये कह रहे हैं कि आप वही आपको इस बार देंगे। भाई अगर 47 साल में आप अपनी जवानी से लेके अपने बुढ़ापे तक पहुंच गए हो, उतने में आप अपने ज़िले को अगर नहीं बना पाए हो, तो अब आपको कहना चाहिए कि भाई अब मैं नहीं। अब इनका कहना है कि अब मैं नहीं, अब शायद मेरा बेटा कर सकता है। तो ये कैसी राजनीति? यानी कि आप चाहते हो मेरे को आपने बनाया, मेरे बेटे को बना दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठे हैं महेंद्रगढ़ में, और बैठे इसलिए हैं क्योंकि आज शहीदी दिवस है। जिन शहीदों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो उनकी बदौलत है। उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए फांसी खाई थी। तो दोस्तों, अभी मनीष जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे थे और अभी कार्यकारी घोषित नहीं की गई है। इनसे बातचीत करेंगे जो आज रक्तदान शिविर का इन्होंने आयोजन किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। शहीदों का दिन कैसे विचार बनाया रक्तदान? देखिए, आज का दिन जो हम शहीदों के बलिदान के रूप में याद करते हैं, आज के दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुना दी और फांसी को उस दिन फांसी दी गई थी, तो इसको शहीद दिवस के रूप में आज पूरा भारत जानता है और उस दिन अपने इन बलिदानियों को याद करता है। तो हमने ये सोचा था कि आज के दिन हम किस तरह से अपने शहीदों का समर्पण में कुछ किया जाए जो कार्यक्रम। तो हमें लगा कि रक्तदान शिविर एक ऐसा है जिससे कि आप एक नेक कार्य कर सकते हैं और वो किसी न किसी के काम आएगा। तो इसी सोच के साथ हमने आज इसका आयोजन किया है और सफल आयोजन ये चल रहा है अभी तक। लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है भाई रक्तदान करने के लिए। बिल्कुल, सभी साथियों का बहुत प्यार, सभी इलाके में जितने भी लोगों ने जाना इसके बारे में, उन लोगों ने यहाँ पहुँच के इसका पूरा सफल बनाने में हमारा सहयोग भी किया है और रक्तदान का नेक कार्य उन्होंने किया। मैं उसके लिए सभी को बधाई देता हूँ और सबका धन्यवाद भी करता हूँ इसको सफल बनाने के लिए। बात करें आम आदमी पार्टी की, पहले दिल्ली फिर पंजाब, अब लगातार ग्रोथ कर रही है। और एक ऑफिस की बात करें, आपने जो ऑफिस बनाया है, ऐसा कहीं किसी पार्टी का ऑफिस हमें देखने को नहीं मिला। कैसे विचार बनाया सबसे अलग ऑफिस? देखिए, ऑफिस तो एक किसी भी पार्टी को अगर चलना है और हम लोगों को अगर लोगों के संपर्क के लिए, सबसे अलग चीज़ जो आपने डेकोरेट की है। देखो, हमारे ऑफिस में कोई ऐसी खास बात आपको नज़र नहीं आएगी। वो सिंपल सा ऑफिस है, साधारण सा ऑफिस है, बस उसके रंग जो है वो हमारी पार्टी के रंगों में रंगे हुए हैं, जो खुद ब खुद एक शानदार नज़र आते हैं, तो वही इसकी शोभा बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे एक मुख्य अतिथि भी बुलाया था, जैसे महेंद्रगढ़ का अन्ना हजारे आप कह रहे थे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, वो महेंद्रगढ़ के अन्ना हजारे कहे जाने वाले, क्योंकि अन्ना हजारे जी को आज हम जानते हैं अनशनकारी, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी के रूप में। और महेंद्रगढ़ में शैतान सिंह जी जो हैं, इन्होंने अनेकों आंदोलन किए, अनेकों आंदोलन की अगुवाई की है और अनशन इन्होंने बहुत किए हैं। तो समय समय पे इन्होंने इलाके की मांग को लेके, लोगों की मांग के, आमजन की मांग को लेके अनेकों आंदोलन किए हैं, तो ये जाने जाते हैं उस नाम से। मैंने भी मीडिया से ही कहीं सुना था कि अन्ना हजारे कहे जाने वाले, तो उसी में मैंने अन्ना हजारे ऑफ महेंद्रगढ़ से मतलब उनको लिया कि भाई शैतान सिंह जी को हम लोग आज आमंत्रित करते हैं, सम्मानित हैं और आंदोलनकारी हैं। अगर वो हमें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आंदोलनकारियों का साथ अगर पार्टी को मिलेगा तो ज़रूर एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। विकास की बात करें, हरियाणा में महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा है,
और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी बहुत कुछ किया है और पंजाब में भी कर रही है। हरियाणा का क्या कुछ विचार है आने वाले समय में? देखो, आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो चाहे वो दिल्ली रहा या फिर अब पंजाब है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो वादे नहीं गारंटी देती है, और गारंटी भी ऐसी जो पूरी करती है। आपने देखा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने कहा वो 5 साल में करके दिखाया, और उस 5 साल के काम के आधार पे फिर अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने साफ जनता से कहा कि अगर आपको हमारे 5 साल के काम से आप अगर संतुष्ट हैं तो आप हमें वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। पंजाब में भी वोट मांगे तब ये कहा कि अगर आपको स्कूल अच्छे बनवाने हैं, आपको अस्पताल अच्छे बनवाने हैं, आपको सड़कें अच्छी बनवानी है, आपको बिजली फ्री करानी है, आपको शिक्षा फ्री करानी है, तो आप अरविंद केजरीवाल को चुन लो। और अगर आपको ऐसी ही सरकारें जो अब तक चलती आ रही हैं, भ्रष्टाचार आपको देखना है, तो फिर आप उन्हीं पार्टियों को चुन लो। तो जनता आज जानती है कि ईमानदार नेता कौन है, ईमानदार काम करने का तरीका, कहने का मतलब जो कहा वो किया, कथनी और करनी की समानता रखने वाले नेता कौन है, पार्टी कौन है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ महेंद्रगढ़ में तो लगातार बीजेपी कांग्रेस चल रही है, तो क्या आपने जो ग्राफ बनाया है उसका क्या हाल चल रहा है? देखिए, महेंद्रगढ़ में क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, वो तो आज आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है। पंजाब के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक लहर सी दौड़ गई, लोगों का आम आदमी पार्टी से जुड़ना एक अहम बात हो गई है, और एक उत्साह सा नज़र आता है कि हर दूसरा व्यक्ति चाहता है वो आम आदमी पार्टी का सदस्य बने। अच्छा, सदस्य लेने का तरीका भी कुछ अलग बता रहे हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान के जो तरीका है वो फिर से एक बार ये दर्शाता है कि किस तरह की ईमानदारी और मेहनत का काम आम आदमी पार्टी ने जो तरीका बनाया कि एक आप मिस कॉल एक नंबर पे करते हैं और उसके बाद OTP आपके पास आता है, फिर उस OTP को और आपकी डिटेल्स को फिर वो वॉलंटियर जो आपके लिए मेंबरशिप अभियान में जो आपको जोड़ रहा है वो उसको अपडेट करता है। तरीका भी अलग ही है। तरीका अलग, और तरीके में जो ऑथेंटिसिटी आप कह सकते हैं कि जेन्युइनिटी जो है वो एक नज़र आती है कि आप कोई भी फर्जी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक नंबर जारी कर दिया और चाहो जितनी मिस कॉल आ गई और आपने कह दिया कि हमारे लाखों समर्थक हैं, हमारे लाखों मेंबर बन गए। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो व्यक्ति मिस कॉल करेगा वो अपना OTP भी शेयर कर रहा है, साथ में वो बता रहा है कि हाँ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं स्वेच्छा से जुड़ा हूँ, वॉलंटियर करके जुड़ रहा हूँ मैं। हाँ, कोई मेरा फ़ोन लेके घंटी नहीं कर सकता, कोई वैसे नहीं कह सकता कि हाँ लाखों लोग मुझसे जुड़ गए हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी और ये ईमानदारी का तरीका है। और आम आदमी पार्टी इतने कम समय में, हमने अभी 2.5 से 3 लाख मेंबरशिप में, मतलब मेरे को जो कल परसों का आंकड़ा था, 2.5 से 3 लाख लोग नए जुड़ चुके पूरे हरियाणा भर में, और 10 लाख का टारगेट पार्टी ने रखा है। ये कहीं उससे ऊपर जाके हम लोग। चुनाव भी नज़दीक है, साल भर है चुनाव में, क्या बदलाव अगर आम आदमी पार्टी आती है तो महेंद्रगढ़ में होंगे? देखिए, महेंद्रगढ़ में आज महेंद्रगढ़ लगातार आज़ादी के बाद से जितने भी समय में जो 47 साल से हमारे महेंद्रगढ़ को 2 ही नेता मिले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से रामविलास शर्मा जी हैं, तो कांग्रेस से रावदान सिंह जी, और दोनों ही नेता ने बारी बारी से वादे भी किए हैं। और उन्होंने इतने सालों तक राज करने के बावजूद भी अगर वो महेंद्रगढ़ हरियाणा के सभी ज़िलों में सबसे पिछड़ा ज़िला बरकरार है, तो ये साफ है, ये जाहिर है कि काम कभी किसी ने नहीं किया। और महेंद्रगढ़ भाई लोगों ने इस तरह की राजनीति की, बांटा, जातिगत तरीके से लोगों को बांट लिया और एक बार तू एक बार मैं करके ये राजनीति चलती आई है। काम की राजनीति यहाँ नहीं हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है आज लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लोगों को ज़रूरत है एक विकल्प की, काम करने वाले नेता की ज़रूरत है, काम करने वाली पार्टी की ज़रूरत है। और मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जहाँ भी देखता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला अभी तक जो ये कहे कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता। आपको पहुँचने की ज़रूरत है, लोग तैयार हैं, क्यों लोग परेशान भी हैं इनके काम करने के तरीके से। अब तक इस तरह की राजनीति चलती आई, मुझे नहीं लगता कि आगे इनका कोई रास्ता है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसके साथ लोग जुड़ेंगे। रास्ता साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है। बस ये है कि जैसे चुनाव आए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 47 साल का बदला कैसे लिया जाएगा। देखो, अब इन
नेताओं के मैं ज़्यादा अगर मैं निजी उसमें जाऊंगा तो अभी लोग ये चाहते कि भाई मैं बार बार मैं फिर से मैं आप 15 साल आप रहे, 15 साल में आपने क्या किया ये आप नहीं बताना चाह रहे। महेंद्रगढ़ जो बार बार आपसे मांग रहे हैं, आप हर 5 साल बाद आके फिर से ये कह रहे हैं कि आप वही आपको इस बार देंगे, अब की बात करें, अब की बार करेंगे, अब की बार करेंगे। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई, बोल के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों तक जब लोगों ने परखा है उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए, तो आगे मैं तो कहूँगा कि इनको खुद कहना चाहिए कि ये कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, अब किसी और साथी को आने दो। भाई अगर 47 साल में आप अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक पहुँच गए हो, उतने में आप अपने ज़िले को अगर नहीं बना पाए हो, तो अब आपको कहना चाहिए कि भाई अब मैं नहीं, अब इनका कहना है कि अब मैं नहीं, अब शायद मेरा बेटा कर सकता है। तो ये कैसी राजनीति, यानी कि आप चाहते हो मेरे को आपने बनाया, मेरे बेटे को बना दो, आप जिले को नहीं बनाओगे। काम करना भी है, काम नहीं कर सकते ना आप, काम करना होता तो कर देते, आज जिला बन जाता, जिला कुछ आगे पहुंचता, जिला वहीं की वहीं खड़ा है। अब मैं बन चुका हूं, मेरे बेटे को बना दो भाई। जिला भी नाम का ही है भाई जिला भी नाम का है, जिले का हेडक्वार्टर वहाँ है, आप एक भी आवाज़ नहीं उठाते, आप कभी कोई मांग नहीं रखते, ये कैसा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। तो जनता ये सब देख रही है और जनता जानती भी है। और कितने वोट इनके पास है, दोनों ही नेताओं के पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, एक ने 90,000 से 37,000 का सफ़र तय किया है और एक ने 46 से 42 का सफ़र तय किया है। तो दोनों ही अपने सफ़र में पीछे की तरफ जा रहे हैं और जनता इस बार उन्हें मैदान से बाहर करने वाली है। पूरा हो गया बिल्कुल। तो शहीदों के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। मनीष जी से हमने बातचीत आपकी करवाई और पार्टियों को लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। कैसी लगी खबर आप कमेंट करके बताएं, क्या कुछ सोच है आम आदमी पार्टी की और महेंद्रगढ़ में क्या स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की। लगातार बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।